हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो ये वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। यस, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की अगर बात की जाए तो आज के दिन भी कंपनी के अंदर हमें नेगेटिविटी के अंदर परफॉर्मेंस नजर आया, लेकिन एक तो कल के दिन या फिर हमें मंडे के दिन एक बहुत अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर नजर आ सकता है। और क्यों हमें ब्रेकआउट आ सकता है उसके पीछे के रीजंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके साथ साथ टारगेट्स क्या है, टेक्निकल चार्ट क्या है, कितने सारे अपडेट्स है, क्या पॉजिटिव अपडेट्स है, हर एक डेटा के बारे में हम लोग आपके साथ कवर अप करेंगे। लेकिन एक रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को दोस्तों एंड तक देखना, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल जाएगी। आज के दिन देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 234 रुपीज़ के आसपास हमें कहीं ना कहीं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की क्लोजिंग नजर आ चुकी है। जब से कंपनी आया है ना, तब से कंपनी के द्वारा 9% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करके दिया हुआ है। मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि बेसिकली कंपनी एक हमें लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो चले सबसे पहले रीजंस के बारे में हम लोग बात कर लेते कि इन रीजंस की वजह से हमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर अच्छी खासी रैली, अच्छी खासी तेजी आ सकती है और एक बहुत अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें कंपनी दे सकता है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि आफ्टर मार्केट ऑर्डर यानी कि एम ऑर्डर कंपनी के अंदर लग जाता है। जो भी कंपनी अच्छा होता है, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग होता है, नए नए एक्टिविटीज कंपनी के अंदर लगातार होते रहते हैं ना, या फिर जो कंपनी आने वाले समय के अंदर अच्छा खासा तेजी आने वाली होती है, या फिर कंपनी बहुत अच्छा खासा परफॉर्म कर रही होती है, उन कंपनीज के अंदर आफ्टर मार्केट ऑर्डर हमें लगाया जाता है। एक तो बाइंग के लिए ऑर्डर लगाया जाता है, एक तो सेलिंग के लिए ऑर्डर लगाया जाता है। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर हमें आज के दिन एक ऑर्डर लगाया गया है, जो ऑर्डर हमें बाइंग साइड के लिए लगाया है। कितना क्वांटिटीज है आप ही देख सकते हो, 8057 क्वांटिटीज का एक बहुत बड़ा ऑर्डर क्वांटिटीज का हमें बाइंग के लिए दोस्तों लगाया गया है करंट प्राइस के ऊपर। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो कि बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर एक तो कल के दिन एक शानदार तरीके से तेजी आ सकती, या फिर मंडे के दिन जो मार्केट ओपन होगा 9:15 बजे के आसपास, एक तो मंडे के दिन तेजी आ सकती, एक तो कल के दिन यानी कि फ्राइडे के दिन रैली नजर आ सकती। सेकेंड रीजन की अगर बात की जाए तो ड्यूरिंग द मार्केट आज के दिन हमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर 65% तक की डिलीवरीज नजर आया। इसमें से 1 करोड़ के आसपास हमें क्वांटिटीज ट्रेडेड हुआ, उसमें से 68 लाख क्वांटिटीज की बोल सकते हो कि हमें डिलीवरीज नजर आया, और उसमें से 65% तक की 64% तक की डिलीवरीज नजर आ रही है। यानी कि लगातार दोस्तों इसके अंदर देखोगे ना तो रिटेलर्स इतना ह्यूज अमाउंट तो बाइंग नहीं करते। इसमें 100% हमें म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी हो रहा होगा, या फिर एफआईएस की खरीदारी हो रहा होगा, डीआईएस की खरीदारी हमें हो रहा होगा। तो कहीं ना कहीं बहुत ही जल्द कंपनी के अंदर तेजी आ सकती। पैरामीटर वाइज कंपनी देखोगे तो कैसा है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। पैरामीटर वाइज में आपके साथ शो करना चाहूँगा। क्या होता है दोस्तों, कंपनी का बिजनेस, कई बिजनेस कंपनी का अच्छा होता है। ऐसे मार्केट के अंदर कई सारे कंपनीज आपको मिल जाएगा, उनका बिजनेस तो बहुत अच्छा है, लेकिन वही अगर आप इनके पैरामीटर्स के अंदर देखोगे तो गिरावट के अंदर गिरावट, कोई रिकवरी, कोई अच्छा खासा परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं होता। तो क्या जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का क्या अच्छे पैरामीटर्स है? बिजनेस तो अच्छा है, लेकिन पैरामीटर्स भी अच्छा होना चाहिए। अगर दोनों चीज़ अच्छे होते हैं तो ही कंपनी के अंदर तेजी आती है, और तो ही वो कंपनी हमें मल्टीबैगर रिटर्न्स प्रोवाइड करके देता है। तो सेल्स का डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जहाँ 414 से बढ़ के 608 के आसपास नज़र आया है, यानी कि सेल्स के अंदर हमें जंप है। वही अगर आप इनका प्रॉफिट्स भी कन्वर्ट करके देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 332 करोड़ से बढ़ के 668 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट हमें प्रॉफिट्स के अंदर 2 गुना हमें जंप नजर आ चुकी है। यानी कि प्रॉफिट्स भी कंपनी का बढ़ रहा है, और उसके साथ साथ हमें कंपनी का सेल्स का भी डेटा बढ़ रहा है। ये बहुत ही अच्छी खासी बात हमें नजर आ रही है। फिर इनका अगर आप रिजर्व्स देखोगे तो बेसिकली कंपनी का जो रिजर्व्स है ना, वो रिजर्व्स भी बहुत अच्छे खासे नजर आ रहे हैं। करंटली कंपनी के पास 1,09,000 करोड़ का एक बहुत बड़ा रिजर्व है, और उसके साथ साथ अगर आप इस कंपनी के बोरिंग्स देखोगे तो कंपनी के ऊपर पहले 743 करोड़ का डेप्थ था, बोरिंग था, कर्जा था, जो कि करंटली ऑलमोस्ट हमें 0 नजर आया है। तो ये कंपनी हमें डेप्ट फ्री कैटेगरी से बिलोंग करती है। उसके साथ साथ अगर आप जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखोगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न दोस्तों बहुत अच्छा है।
क्योंकि इनके अगर आप प्रमोटर्स का होल्डिंग देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 47% का है। एफआईएस देखोगे तो 21% के आसपास होल्डिंग है। डीआईएस देखोगे तो 13 से 14% के आसपास, थोड़े बहुत गवर्नमेंट भी है 0.13% के आसपास, और पब्लिक के पास भी 18% का स्टेक है। कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे एफआईएस ने भी बहुत अच्छा खासा इंटरेस्ट हमें दिखाया हुआ है, डीआईएस के द्वारा भी बहुत अच्छा खासा इंटरेस्ट हमें दिखाया हुआ है। और जहां एफआईएस होते हैं, डीआईएस होते हैं, वहां आपको म्यूचुअल फंड्स भी नजर आएंगे। जहां म्यूचुअल फंड्स भी नहीं होंगे, एफआईएस भी नहीं होंगे और डीआईएस भी नहीं होंगे ना, इसका मतलब ये है कि ये कंपनी बहुत रिस्की है और उस कंपनी के अंदर कुछ भी कभी भी हमें हो सकता है। जहां एफआईएस और डीआईएस दोनों अवेलेबल होते हैं ना, वो कंपनी सेफ होती है और कंसिस्टेंटली लंबे समय के लिए रिटर्न आपको प्रोवाइड करके कंपनीज दे देती है। तो बेसिकली जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर म्यूचुअल फंड्स देखोगे तो सबसे पहला क्वांट का एक फंड है, 11,200 करोड़ की खरीदारी किया है। मोतीलाल ओसवाल का एक फंड है, 2727 करोड़ की खरीदारी। एक और मोतीलाल ओसवाल का फंड है, 2700 करोड़ की खरीदारी। इन्वेस्को का एक फंड है, 12,000 करोड़ की खरीदारी। क्वांट का एक फंड है, 5,600 करोड़ की खरीदारी। मोतीलाल ओसवाल का एक फंड है, 6,800 करोड़ की खरीदारी। और एक और हमें क्वांट का एक्टिव ग्रोथ फंड है, जिन्होंने ऑलमोस्ट 6,680 करोड़ की खरीदारी हमें किया हुआ है। तो आप सोच सकते हो, देख सकते हो कितना शानदार तरीके से म्यूचुअल फंड्स बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अभी हम बात करेंगे ना दोस्तों टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में, वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव वे में वर्क करता है। पहले भी ऐसा हुआ है, जिस वजह से लगातार कंपनी सिमिलर तरीके से पैटर्न अपना रिपीट कर सकती है। अभी देखना, बेसिकली यहाँ से एक कंपनी का हम एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है, ये सपोर्ट लेवल था, इसके ऊपर पहले रेजिस्टेंस था, यहाँ से एक हमें ट्रेड लाइन है, ओके, ये ट्रेड लाइन पकड़ लीजिएगा, नीचे से एक एरो है, सही बात है, ये एक सपोर्ट लेवल कंपनी यहाँ से कंसिस्टेंटली ले रही है। ये लेवल्स अगर आप नोट करेंगे ना, तो लगातार कंपनी सपोर्ट लेवल ले रही, एक बार सपोर्ट लिया, सेकेंड बार, थर्ड बार और फोर्थ बार भी कंपनी के द्वारा हमें सपोर्ट लिया गया है। यहाँ बीच बीच में हुआ क्या था ना कि कंपनी के द्वारा ये रेजिस्टेंस लेवल था, इसका ब्रेकआउट हुआ और यहाँ फिर कंपनी रिटेस्ट करने आया है। अभी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यहीं से फिर रिवर्सल आपको नज़र आ सकता है, रैली तेज़ी आपको नज़र आ सकती है। थोड़ा बहुत मैं आपके साथ इसका चार्ट दोस्तों एक्सप्लेन करना चाहूँगा। यहाँ दोस्तों अगर आप देखोगे, ये इस लाइन्स के ऊपर लगातार कंपनी क्या कर रही है ना कि सपोर्ट ले रही है, तो ये लाइन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो जिसके अंदर यहाँ आया सपोर्ट लिया, यहाँ भी आया सपोर्ट लिया और यहाँ फिर आया सपोर्ट लिया। अभी इसी के लिए मैंने आपके साथ बोला कि कल के दिन या फिर मंडे के दिन एक अच्छी खासी रैली हमें एक एक्सपेक्टेड नज़र आ रही है, क्योंकि कंपनी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, बिजनेस बहुत अच्छा है, एफआईएस डीआईएस बाइंग कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स के द्वारा खरीदारी हुआ है। तो ज़रूर इस कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि कल के दिन या फिर आपको मंडे के दिन एक बहुत अच्छी खासी रैली आ सकती, तो जिसके द्वारा बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। अभी दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में, जो बेसिकली ये कंपनी रेलवे सेक्टर से बिलोंग करता है। रेलवे स्टॉक आप बोल सकते हो कि रेलवे सेक्टर से जुड़ा हुआ कंपनी का बिजनेस है, और जो करंटली जो गवर्नमेंट के द्वारा जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, रेलवे रिलेटेड बहुत बड़े बड़े जो इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, बहुत बड़े बड़ा जो प्लान हो रहा है आने वाले फाइनेंशियल ईयर में या फिर 2030 के लिए, 2047 के लिए, जितने भी रेलवेज रिगार्डिंग जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जा रहे हैं, बड़े बड़े प्लान किया जा रहा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ये प्लान की वजह से कंपनी को ढेर सारे ऑर्डर मिल रहे हैं। अब ये कंपनी क्या करता है ना, वेगन्स मैन्युफैक्चरिंग करता है, वेगन्स रिलेटेड कंपनी को बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े ऑर्डर हमें दिया जा रहा है। देखिएगा, द कंपनी इज ऑन द ट्रैक टू अचीव इट्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी ऑफ 1000 wagon per month, he said. Before the end of the financial year, we should be able to manufacture 1000 wagons per month. And in 2025, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2025, our near target will be manufactured about 2000 वेगन्स, यानी कि 2025 तक कंपनी क्या करने वाली है, 2000 वेगन्स तक मैन्युफैक्चरिंग करके देने वाली है। तो ये बहुत ही अच्छी खासी बात है। और कौन सी कंपनी है दोस्तों, हम लोग बात करें टीटागढ़ लिमिटेड के बारे में। टीटागढ़ रेल सिस्टम की अगर बात की जाए तो कंपनी को वेगन्स रिलेटेड बहुत बड़े बड़े ऑर्डर दिए जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं, और 1021 रुपये के आसपास ये कंपनी ट्रेड कर रही है। ये कंपनी एसीएल मार्केट के अंदर आया है दोस्तों, लेकिन जब से आया है ना 117% तक का रिटर्न्स शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, एक स्मॉल कैप कैटेगरी से ये कंपनी बिलोंग करती है। और इसके अंदर देखोगे तो एफआईएस की बहुत अच्छी खासी खरीदारी और डीआईएस की भी बहुत अच्छी खासी खरीदारी नजर आ रही है। प्रमोटर्स के पास तो 43% का स्टेक है। एफआईएस देखोगे तो 7% से बढ़ के 16% और 16% से बढ़ के 20%। वही डीआईएस देखोगे तो 10% से बढ़ के 11 से 12% का स्टेक करंटली
DI के पास नजर आ रहा है, तो जिसके द्वारा बहुत अच्छी खासी कंपनी है, जरूर इस कंपनी को अपने रडार के ऊपर रख सकते हो, जितना गिरे उतना पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में, जिस कंपनी को रेलवे से रिलेटेड बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हमें मिला हुआ है। देखिएगा, ये जो खबर है आज के दिन दोस्तों, ये खबर आया हुआ है, आप देख सकते हो थर्सडे के दिन, यानी कि आज के दिन ये खबर आ चुकी है। द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैज अवॉर्डेड an order of the company for manufacturing and supply of 3,400 box wagons valued at 1370 करोड़, यानी कि कहीं ना कहीं 1370 करोड़ का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, बहुत बड़ा ऑर्डर हमें इस कंपनी को दिया गया है रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा। तो कहीं ना कहीं कंपनी को क्या करना है ना, 2400 वेगन्स एक मैन्युफैक्चरिंग करना है, उसी से रिलेटेड कंपनी को एक बहुत बड़ा ऑर्डर हमें दिया गया है। तो ये दोस्तों कौन सी कंपनी है ना, सिर्फ 170 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और इसका मार्केट कैप 6,500 करोड़ का है, यानी कि एक स्मॉल कैप कैटेगरी से ये कंपनी बिलोंग करता है। तो हम लोग बात करें टैक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में। यस, यही वो कंपनी है जिस कंपनी को बहुत बड़ा ऑर्डर दिया गया है। पिछले 5 सालों का परफॉर्मेंस देखोगे 224% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है, और यहाँ से देखोगे तो लगातार कंपनी के अंदर हमें जंप नजर आ रही है। तो अच्छी कंपनी है, जरूर कंपनी के बारे में स्टडी करके चल सकते हो। चलिए अभी हम बात करेंगे हमारे लास्ट कंपनी के बारे में, जो कि 26,000 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही। मैक्सिमम के अंदर इस कंपनी ने 950% का रिटर्न प्रोवाइड करके दिया हुआ है। मार्केट कैप भी 2.5 लाख करोड़ का है, यानी कि ये कंपनी एक लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है। और हम लोग बात करें नेस्ले इंडिया लिमिटेड के बारे में। नेस्ले इंडिया लिमिटेड की अगर बात की जाए तो कंपनी के द्वारा 1:10 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया गया था। आपको याद होगा हमने बात किया था, जिसके द्वारा आपको 1 के बदले 10 शेयर इस कंपनी के अंदर मिलने वाला है। लेकिन कंपनी ने रिसेंटली इसका एक्स डेट हमें अनाउंसमेंट किया है। इसका एक्स डेट है 4 जनवरी 2024। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 4 जनवरी या फिर इससे पहले निवेश करेंगे वही लोग एलिजिबल होंगे, और उन्हीं लोगों को 1:10 रेशियो के अंदर स्प्लिट का बेनिफिट मिल जाएगा। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।